हेलो एवरीवन। आज के इस वीडियो लेक्चर में हम लोग एक्सरसाइज 1.1 सीखेंगे, उसके इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस देखेंगे। हम लोग बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 1 से, जिसमें हमें एप्रोप्रिएट प्रॉपर्टी को यूज़ करके हमारे ये क्वेश्चन सॉल्व करने हैं। एप्रोप्रिएट प्रॉपर्टीज़ कौन सी थी, इसके बारे में हम लोग कल बात कर चुके हैं। इन एप्रोप्रिएट प्रॉपर्टीज़ के बारे में अगर किसी को कोई डाउट हो तो इसके पहले वाला लेक्चर देख सकता है। एप्रोप्रिएट प्रॉपर्टीज़ हमने 3 पढ़ी थी। कौन कौन सी थी वो? कॉम्यूटेटिव, डिस्ट्रीब्यूटिव एंड एसोसिएटिव। इसका डिटेल्ड एक्सप्लेनेशन आप लोग इसके प्रीवियस वीडियो में देख सकते हैं। देखिए फर्स्ट क्वेश्चन क्या है, -2/3 इंटू 3/5 प्लस 5/2 माइनस 3/5 इंटू 1/6। हमें इस क्वेश्चन को सॉल्व करना है। अब इस क्वेश्चन को किस तरीके से सॉल्व करें? देखिए, अगर हमें 2 तरीके हैं। पहली बात तो ये एक एक्सप्रेशन हमें दे रखा है, अगर हम चाहें तो पहले इसे मल्टीप्लाई कर सकें, इसे मल्टीप्लाई कर सकते हैं और प्लस माइनस का जो ऑपरेशन दे रखा है हम उसे सॉल्व कर सकते हैं। लेकिन अगर आपको मैथमेटिक्स में प्रॉपर्टीज़ या प्रिंसिपल समझाए गए हैं तो वो हमारे काम को आसान करने के लिए समझाए जाते हैं। अब हम इसमें क्या करें? हमने जो प्रॉपर्टीज़ पढ़ी थी उसमें हमने 3 नाम पढ़े थे, कॉम्यूटेटिव, एसोसिएटिव, डिस्ट्रीब्यूटिव। कॉम्यूटेटिव का मतलब था जगह बदलना, ठीक है। अब इसमें देखो कि क्या हमें कोई ऐसी चीज़ मिल रही है जो कॉमन है। डिस्ट्रीब्यूटिव कुछ याद है, ए बी प्लस ए सी, ए कॉमन था तो हमने उसे बाहर निकाल दिया था। लेट मी टेल यू, सी, अगर बाय चांस ऐसा कुछ था ए बी प्लस ए सी, तो क्या हम ए को आउट करके बी प्लस सी लिख सकते थे? इस प्रॉपर्टी का नाम था डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी। घबराने जैसी कोई बात नहीं है। अगर हमें नहीं समझ में आता है तो आप मुझे बता सकते हैं, मैं हेल्प कर सकती हूँ। तो इधर देखो, हमारी पहली टर्म ये और दूसरी टर्म ये। ओह, टर्म मैंने बोला। अब शायद ऐसे बहुत से होंगे जिन्हें टर्म का मतलब पता नहीं होगा, तो ज़रा टर्म का पहले हम लोग मतलब समझ लेते हैं। सी, टर्म किसे कहते हैं? ओके, सबसे पहले मैं आपके सामने कोई एक्सप्रेशन लिखती हूँ। मान लिया 6 इंटू 4/9 प्लस 3 इंटू 2/5 माइनस 3। मैंने कोई एक्सप्रेशन लिखा, ठीक है। अगर मैं आपसे ये पूछती हूँ कि इसमें कौन कौन से टर्म हैं तो हम इसे कैसे पता लगाएंगे? देखिए, 2 बेसिक ऑपरेटर्स होते हैं। कैसे ऑपरेटर्स होते हैं? बेसिक ऑपरेटर्स। वो कौन कौन से होते हैं? एक होता है प्लस, एक होता है माइनस, ठीक है। टर्म आइडेंटिफाई करने के लिए इन दोनों का यूज़ किया जाता है। अगर मुझे सपोज़ नहीं मालूम कि इसमें कितने टर्म्स हैं तो मैं क्या करूँगी, जो प्लस का और माइनस का साइन है सिर्फ इमेजिनरी लाइंस ड्रॉ करूँगी। मेरा माइनस का साइन मैंने को ड्रॉ कर दिया। अब सी, कितने हिस्सों में? ऐसा नहीं कि आप लोग आगे भी ड्रॉ कर दो, आगे का कोई मतलब नहीं है, बीच की बात हो रही है ना। ये पहला टर्म, ये दूसरा टर्म, तीसरा टर्म, हो गया टर्म डिसाइड। चलिए एक और एग्जांपल देखते हैं। आपको समझ आता है या नहीं आता ये बताइएगा। 2/9 मल्टीप्लाई बाय 9 माइनस 3x अपॉन 7 मल्टीप्लाई बाय 4x प्लस 1/14 माइनस 3/7 इंटू 7/3। अब बताइए इसमें कितने टर्म है? अगेन हम क्या करेंगे, हम सबसे पहले जहाँ माइनस प्लस के साइन है, आई रिपीट, जहाँ माइनस एंड प्लस के साइन है आप वहाँ पे इमेजिनरी कट मार्क्स बनाएंगे सिर्फ अपने दिमाग में। मल्टीप्लाई डिवाइड को कट नहीं करना, ओके। अगेन प्लस साइन को कट कर रही हूँ, माइनस साइन को कट कर रही हूँ। नाउ से कितने टर्म्स हो गई? 1 टर्म, 2 टर्म, 3 टर्म, 4 टर्म। आई थिंक आप लोगों को समझ आ रहा होगा। एक और एग्जाम्पल देख लेते हैं। 4/8 इंटू 1/4 प्लस 1/7 माइनस 1/8 प्लस 6/9 इंटू 3/4 माइनस x, कुछ भी। चलिए अगेन, ये प्लस, ये माइनस, ये प्लस, ये माइनस। सो 1 2 3
वो 5 टर्म्स। एवरीवन क्लियर? ठीक है, तो अब मैं आपसे टर्म्स की बात करती हूँ। इस क्वेश्चन में हमें 1 टर्म, 2 टर्म, 3 टर्म दिख रहे हैं। कितने टर्म दिख रहे हैं? 3 टर्म्स हमें दिख रहे हैं। तो क्या इन 3 टर्म्स में से 2 टर्म्स में कोई चीज़ कॉमन है? यस, कॉमन है। तो हम लोग उसे सॉल्व कर रहे हैं। कैसे करेंगे? फर्स्ट टर्म तो अपनी जगह पे है ही सही। अब मैं इस टर्म को इसके पास में ला रही हूँ। क्यों? और हाँ, जब मैं इसे पास लाऊंगी तो ये अपने ऑपरेटर को साथ लेके आएगा। हमेशा ध्यान रखना, ऐसा नहीं कि माइनस को उसने वहीं छोड़ दिया, वो पूरा का पूरा उठ के आ गया, ऐसे नहीं चलेगा। सो -3/5 क्रॉस 1/6। अब कौन बचा? +5/2, तो उसे हम कोने में लिख देंगे 5/2। क्लियर एवरीबॉडी? ना, हमने ये जगह चेंज करी ना, तो इस जगह चेंज करने को क्या कहते हैं? कॉम्यूटेटिव। क्लियर है? ओके। अब जगह चेंज करने के बाद अब इसमें से और इसमें से मैं 3/5 कॉमन आउट कर रही हूँ। सो 3/5 आउट, ब्रैकेट, इसमें से भी 3/5 आउट, इसमें से भी 3/5 आउट, तो क्या बचा? -2/3 -1/6। क्लियर है? ब्रैकेट लगा दिया और आखिरी में +5/2 दिख रहा है सबको? ठीक है, अब हमने 3/5 को आउट कर रखा है। अंदर देखेंगे, मुझे समझ नहीं आता माइनस से प्लस से कैसे सॉल्व करेंगे। इसे हम लोग एलसीएम लेके सॉल्व करेंगे। तो 3 और 6 का एलसीएम क्या होगा? 6। कौन बड़ा है? 6 बड़ा है, और दोनों 3 के टेबल में आते हैं तो ऑब्वियसली 6 एलसीएम होगा। अब 3 के टेबल में 6 कितनी बार आता है? 2 टाइम्स। एलसीएम जिसे नहीं निकालना आता है वो मुझे कमेंट बॉक्स में लिख के भेजें ताकि मैं उन्हें एलसीएम निकालना सिखा सकूं। फिर भी एक रफ एक्सप्लेनेशन है। अगर देखिए 1/3 - 1/6, जब भी हमें एलसीएम निकालना है तो डिनोमिनेटर में जो टर्म रखी हुई है उसका हम लोग प्राइम फैक्टराइजेशन करते हैं। 3 1 जा 3 2 जा 6, 2 1 जा। ठीक है, लोवेस्ट कॉमन फैक्टर 2, तो एलसीएम आ गया 2 3 का कॉमन 1 3 और 2 2, 3 2 जा 6। अब हम इसे नीचे लिख लेंगे। अब 3 के टेबल में 6 कितनी बार आता है? 2 टाइम्स। मतलब हमने 6 को डिवाइड किया 3 से, जो भी आंसर आया उसे मल्टीप्लाई किया ऊपर। अगेन 6 को डिवाइड किया 6 से, जो भी नंबर आया उसे मल्टीप्लाई किया ऊपर। क्लियर? 6 3 जा 6 को 3 से डिवाइड करेंगे, 2 × 1 -1 × 1/6। 2 - 1/6 कितना हो गया? 1/6। ऐसे निकालते हैं। चलो अब ज़रा इधर देखते हैं। 3 के टेबल में 6 कितनी बार आता है? 2 टाइम्स। तो 2 2 जा कितना हो गया? 4। लेकिन यहाँ माइनस का साइन है तो मुझे माइनस लगाना पड़ेगा। 6 के टेबल में 6 कितनी बार आया? 1 टाइम। 1 1 जा 1। क्लियर? +5/2 अपनी जगह पे है। अब 3/5 एज इट इज़, प्लस माइनस माइनस क्या हुआ? प्लस, माइनस माइनस प्लस, साइन जो बड़े का है वो माइनस, +5/2। अब इससे मुझे कोई काम नहीं है, सिर्फ एक ही टर्म है अंदर, तो मैं इसे अब ओपन कर रही हूँ। ओके, तो 3/5 × -5/6 +5/2। क्लियर? इस 3 से ये 6 कैंसिल, 3 1 सा 3 2 सा, इससे ये कैंसिल, तो क्या बचा? -1/2 +5/2। अगेन एलसीएम लेंगे। अरे हाँ, हम लोग एक काम तो भूल ही गए। सी, हम लोगों ने इन्हें जगह चेंज करी थी तो कम्यूटेटिव हो गया था। अब कम्यूटेटिव के बाद में जब मैंने कॉमन लिया तो क्या मैंने कम से ज़्यादा और ज़्यादा से कम किया? मतलब ये ज़्यादा थे, मैंने इसे कम कर दिया। तो ये प्रॉपर्टी हमने किस में पढ़ी थी? डिस्ट्रीब्यूटिव में। क्लियर है? बस अब 2 LCM -1 +5, तो क्या हो गया? प्लस माइनस माइनस, बड़े का साइन लग गया, अपॉन 2, कैंसिल इट, फाइनल आंसर 2। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन।
नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? नेक्स्ट क्वेश्चन है 2/5 इंटू -3/7 -1/6 इंटू 3/2 प्लस 1/14 इंटू 2/5। ओके, इसे हम कैसे सॉल्व करेंगे? चलिए नोटिस करते हैं जल्दी से हमें क्या दिख रहा है। सबसे पहले देखेंगे टर्म कितनी है। हाँ, फर्स्ट टर्म, सेकेंड टर्म। हो सकता है शायद किसी को ये भी टर्म लग रही हो, लेकिन ये टर्म नहीं है। क्यों? क्योंकि बीच में मल्टीप्लाई का साइन आ रहा है। तो फर्स्ट टर्म ये, सेकेंड टर्म ये, थर्ड टर्म ये। क्या कॉमन है? सी फर्स्ट टर्म और थर्ड टर्म दोनों में 2/5 कॉमन है, तो हम लोग इन्हें जगह बदलेंगे, कम्यूट करेंगे। -3/7 ये तो अपनी जगह पे। अब ये आखिरी है, इसे आगे लेके आएंगे, प्लस 1/14 इंटू 2/5 -1/6 इंटू 3/2। हाँ, अब हमने जगह बदली है, तो कौन सा लॉ लगा होगा? कॉम्यूटेटिव। क्लियर? सी, अब इसमें से मैं 2/5 एंड 2/5 को कॉमन निकाल रही हूँ। क्या बचा अंदर? -3/7 प्लस 1/14। यहाँ पे ऐसा देखो, यहाँ पे कोई चीज़ कैंसिल होते हुए दिख रही है। 3 1 ज़ा 3 2 ज़ा, तो इसे मैं लिख सकती हूँ 1/4। क्लियर? ओके, LCM अगेन वी आर गोइंग टू टेक LCM। 7 और 14 दोनों एक ही टेबल में आते हैं एंड 14 बड़ा है, तो मैं प्राइम फैक्टराइजेशन करने के बजाय डायरेक्टली यूज़ कर रही हूँ। 7 की टेबल में 14 कितनी बार आता है? 2 टाइम्स। 7 2 ज़ा 14। वो जो 2 आया है उसे हम ऊपर वाले के साथ, न्यूमरेटर के साथ मल्टीप्लाई कर देंगे। 7 2 ज़ा 2, तो 3 2 ज़ा कितना हो गया? 6 एंड माइनस का साइन वाज हियर, सो वी यूज्ड माइनस। प्लस 14 की टेबल में 14 1 टाइम, सो 1 माइनस 1/4। क्लियर एवरीबडी? 2/15 प्लस माइनस माइनस, बड़े का साइन माइनस, अपॉन 14 ब्रैकेट -1/4 ना। अब मुझे दिख रहा है कि यहाँ पे अंदर और कुछ सॉल्व हो नहीं सकता, सो आई एम गोइंग टू ओपन इट। 2/5 इंटू -5/14 -1/4। हम इसे सॉल्व करेंगे। कैसे सॉल्व करेंगे? 5 से 5 कैंसिल, 2 1 ज़ा 2 7 ज़ा। क्लियर? तो यहाँ क्या हो गया? प्लस माइनस -1/7 -1/4। अब मैं LCM लूँगी। 7 4 ज़ा 28। 7 की टेबल में 28 4 टाइम्स आता है, 1 4 ज़ा 4 माइनस इसकी टेबल में 28 7 टाइम्स आता है। 7 और 4 कितने हुए? माइनस माइनस प्लस होता है हमेशा। 8 9 10 11, 11/28। लेकिन एक गलती है। गलती क्या है? हम माइनस का साइन तो लगाना ही भूल गए। माइनस माइनस प्लस, साइन जो बड़े का होता है वो माइनस। ये हमारा फाइनल आंसर हो गया। क्लियर एवरीबॉडी?